सम्मेलन का नाम है एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन। एशियाई है ना सुरक्षा शिखर सम्मेलन का कौन सा 12वां संस्करण, 12वां संस्करण है। तो कहाँ इसका आयोजन सही आ रहा है, आयोजन और समापन कहाँ हुआ है ना, तो क्या चला रही पर्दे बुलाया बेटा, इनको करना है ना, बीच बीच में बताता हूँ। एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन, इसका 12वां संस्करण का आयोजन कहाँ आयोजन कहाँ हुआ है ना, ठीक है। अब इसको सांगरीला वार्ता भी बोलते हैं ना, कौन सी वार्ता, सांगरीला वार्ता, ठीक है, सांगरीला वार्ता। ये हर साल ये होटल है एक्चुअली ना, तो होटल में जो एशियाई देश है वो क्या होते हैं, बैठते हैं, और जैसा कि नाम से कहे सुरक्षा है ना, तो एशिया की एशियाई क्षेत्र की है ना सुरक्षा के लिए जो चुनौतियां हैं उनसे कैसे निपटा जाए ना, उस पर क्या होती है, चर्चा होती है ना, ठीक है, चर्चा होती है, ठीक है। 12वां संस्करण है, तो ये क्या है, एशिया प्रशांत प्रमुख रक्षा बैठक मान लो एक तरह से कहां हुई है, सिंगापुर में, सिंगापुर के काम है सांगरीला होटल, होटल में ना सुरक्षा प्रमुखों की बैठक है ना, किसकी बैठक है, एशिया प्रशांत प्रमुखों की रक्षा बैठक, एशिया बनेगा ना यहाँ, एशिया प्रमुखों की बैठक है ना, ठीक है। क्वेश्चन यही बनेगा इसमें, कहां पर हुई है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, ऐसा हो नहीं है कि डेट आ जाए इसमें से अंदर आ जाए, यही याद रखना बहुत मुश्किल होता है सिंगापुर, ठीक है। तो एशिया प्रशांत के रक्षा प्रमुखों की बैठक है, ठीक है। इस बैठक का मतलब है कि ये जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है ना, एशिया प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा चुनौतियों की दृष्टिकोण को ना, सुरक्षा चुनौतियों का दृष्टिकोण रखा जाता है ना, दृष्टिकोण या पर उन पर विचार किया जाता है ना, ठीक भाई। सिंगापुर, तो एक और लाइन लिख लेना, 100 से अधिक देश इस पे क्या जुड़े थे ना, कुछ इस क्षेत्र के, कुछ अदर क्षेत्र के, मतलब ठीक है। तो दुनिया भर के कितने, इस संवाद में कितने जुड़े थे, संवाद में दुनिया भर के कितने, 100 से अधिक देश सम्मिलित हुए, सम्मिलित हुए ना, सिंगापुर है ना, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया का देश, ठीक है, मतलब मैप में अपन नीचे जाएंगे और इधर है ना, ठीक है। सिंगापुर, राजधानी सिंगापुर सिटी है, सिंगापुर सिटी ना, सिंगापुर शहर है राजधानी इसकी ना, ठीक है। दूसरा जाए कि भाई ये यहाँ के राष्ट्रपति कौन है ना, राष्ट्रपति है सेल्पन रामनाथन है ना, राष्ट्रपति सेल्पन रामनाथन है ना, रामनाथन यहाँ के है ना, राष्ट्रपति हो गए ली सियन लॉन्ग है ना, यहाँ के क्या हो गए, राष्ट्रपति हो गए। अब बात आ जाती है कि भाई ये जो एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण है, तो पहला कब हुआ है ना, ठीक है। तो पहला है ना, ये पॉइंट हट गया है। अभी ये कौन सा संस्करण 12वां ना,
तो पहला देखें तो 1990 में पहला संस्करण कहां पर, सांगरी ला होटल में हुआ, ठीक है। इसको संपन्न कराता है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं ना, इसीलिए इसको सांगरीला वार्ता भी बोलते हैं ना, सांगरीला वार्ता भी कहते हैं ना। क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए बोले सांगरीला वार्ता कहाँ हुई, तो कौन बता सकते हैं, सिंगापुर में हुई थी ना, सिंगापुर में हुई थी ना। अभी ग्रीष्म सेना, भारतीय सेना का ग्रीष्मकालीन उत्सव लद्दाख में ना। क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय सेना का उत्सव कहाँ मनाया गया है ना, तो कौन बता रहे, लद्दाख में ना। ठंडी पड़ रही होगी, इतनी नहीं पड़ रही होगी, लेकिन तो कर्क रेखा तो है सिर पे। हाँ कर्क रेखा, तो मकर रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा तो है कि नहीं है। अच्छा कर्क रेखा तो ऊपर ही है, तो कर्क रेखा से ऊपर हाँ थोड़ी सी ठंडी पड़ रही होगी, इतना गर्म नहीं होगा, ठीक है। मतलब कर्क रेखा पे तो पूरी है, कर्क रेखा पे तो है, भूमध्य रेखा इससे 876 किलोमीटर नीचे है कि नहीं है। तो कर्क रेखा यहाँ पर बीच से होकर के जाती है, तो कर्क रेखा से ऊपर होगी वो ठंडी इलाके होंगे अभी। हाँ ये लाइन से पूरी है, कर्क रेखा है ना, तो कर्क रेखा से ऊपर होगा। अभी 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 सूर्य का जो रोशनी है, प्रकाश है, तो बिल्कुल यहाँ पर पड़ रहा है ना, यहाँ पर पड़ रहा है, तभी तो अपने यहाँ पर भयंकर गर्मी है। तो मध्य प्रदेश भी बीच से होकर के जाती है, मध्य प्रदेश में इसीलिए भयंकर गर्मी। हाँ 14 जिले हैं, लेकिन इसीलिए भयंकर गर्मी है ना। तो जैसे ही पुनः ना अब जो कर्क रेखा से नीचे की ओर जा रहे हैं ना, तो ये सूर्य का उत्तरायण तो है ही, लेकिन यहाँ पर ये ठंडा मौसम है, वो कैसे है, ये इसकी वजह से है, पानी की वजह से है। अपने यहाँ तो पानी नहीं है, समुद्र की वजह से है। अगर ये समुद्र नहीं होता तो भयंकर गर्मी की चपेट में होते ना, क्योंकि भयंकर गर्मी। और अभी कर्क रेखा पर सूर्य की रोशनी पड़ रही है, धीरे 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 ऐसे जाएगी, सूर्य की रोशनी ऐसे जाएगी तो कैसे आ जाएगी, भूमध्य रेखा पे आ जाएगी ना, तो भयंकर गर्मी पड़नी चाहिए, समझ लो रहा। पर लेकिन कुछ ये समुद्र की वजह से वहां पर ठंडी लहरें चलती है, इस वजह से वहां पर गर्मी नहीं पड़ती है ना। और अपने यहाँ पर ये स्थल रुद्ध स्टेट है, और उधर से मानसून जाएगा, उधर से जाएगा, टाइम लगता है, तब तक गर्मी ऊपर को सुखा लेती है ना। चीन कर्क रेखा से ऊपर है, इसीलिए वहां पर ठंडी है ना, इसीलिए लद्दाख में भी ठंडी है। अभी भी चले जाओ तो लोग बाग है ना, बर्फ में दबे हुए कुछ लोग, ठीक है। तो भारतीय सेना का जो महोत्सव है कहाँ मनाया जाता है, कहाँ पर संपन्न हुआ, ऐसा आ जाए ना, तो फिर बता देंगे कि भाई वो क्या है, वो लद्दाख में हुआ है ना। इसे हटा दो, तो क्वेश्चन बनता है ना, आ जाता है कभी कभी ना, सांगरीला के नाम से आ जाता है ना, या एशियाई सुरक्षा सम्मेलन आ जाता है सिंगापुर में है ना। तो ये क्या, ऑपरेशन सद्भावना की एक पहल है, इस पहल के तहत ये 7 दिन है ना, पूरे सप्ताह भर में ही चला है ना, ठीक है। भारतीय सेना का ग्रीष्मकालीन महोत्सव का समापन है ना, भारतीय सेना का समापन है ना, कहाँ हुआ है, तो कहां पर हुआ है, लद्दाख में ना। पहले लद्दाख लिख लेते हैं ना, लद्दाख, ठीक है, लद्दाख में हुआ है ना। तो ये ऑपरेशन सद्भावना की एक पहल है, जिसका समापन कहाँ है, सप्ताह भर चलने वाला कार्यक्रम है ना। ठीक है, तो ये क्या है, ऑपरेशन सद्भावना ना, सद्भावना ना की पहल, ये पहल होता है, पहल है, पहल के तहत है ना, पहल के तहत
सप्ताह भर है ना, कितने दिन है ना, सप्ताह भर चलने वाला क्या है, उत्सव है। ठीक है, अभी ये कारगिल जो जयंती है ना, कारगिल युद्ध की जो जयंती थी ना, उसके अवसर पर इसका समापन आयोजन होता है ना। ठीक है, जिसमें क्या है, खेल खेले जाते हैं ना, तो सेना के जो सैनिक है अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी करते हैं ना इसमें, है ना। ठीक है, तो इसमें सैनिक अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन और स्थानीय प्रतिभा खेल को बढ़ावा देने के लिए ना, कैसे लगे, स्थानीय प्रतिभा एवं खेल को बढ़ावा देने, है ना, खेल को बढ़ावा देने के लिए कारगिल दिवस में ना, कारगिल दिवस जयंती पर इसका आयोजन होता है ना, इसका आयोजन होता है ना। हाँ, सप्ताह भर है ना, हाँ लगा दो है ना, सप्ताह भर चलते हैं ना, 7 दिन तक चलता है। अब लद्दाख के बारे में ना, अभी यहाँ पर अपन माने तो एक सीट है लोकसभा की, है ना, बीजेपी ले गई होगी मुझे लगता है ना। ठीक है, 2 जिले एक सीट ले, और कारगिल 2 जिले ही है। यहाँ की जहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में कितने 20 जिले हैं ना। हाँ, तो 2 जिले हैं जनसंख्या के आधार पर ना, और वहां पर करीबन 4-5 सीट है जम्मू कश्मीर में ना, 4-5 है ना। तो जनसंख्या कम है, पहाड़ी इलाका है ना, जनसंख्या कम है, पहाड़ी इलाका है, इसीलिए एक सीट रखी है। लद्दाख कब हुआ, जम्मू एंड कश्मीर है ना, पुनर्गठन अधिनियम है ना, अधिनियम कब, 2019 में पास हुआ। ठीक है, 5 अगस्त 2019 को है ना, क्या कर दिया, वहां पर सेना लग गई थी ना, और वहां का जो क्या था, जम्मू कश्मीर का पहला जो अधिनियम था वो निरस्त कर दिया है, वहां का वो मतलब राज्य का दर्जा था, 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया ना। ठीक है, फिर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ। ठीक है, और इसके तहत कितनी निरस्त कब कराई है ना, 5 अगस्त 2019 को है ना, वहां पर क्या लग गई, सेना लग गई है ना। ठीक है, फिर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 भारतीय संसद से पास हुआ। पास होने के बाद है ना, 31 अक्टूबर, ये बात ना कर, 31 अक्टूबर 2019 को है ना, क्या हो गया, इससे जम्मू कश्मीर से है ना, जम्मू एंड कश्मीर से है ना, है क्या, हाँ वो बाद में हटी है, जम्मू कश्मीर हटी नहीं है, उसका संशोधन कर दिया। वो तो बेवकूफ कहते हैं कि हट गई, हट कहां से गई, अभी भी ये संविधान में होता, उस समय थोड़ा सा संशोधन कर दिया गया ना, जो कोई मतलब का नहीं था ना अपना। ठीक है, चलो, तो जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर में से क्या बनाए गए, 2 राज्य बनाए गए ना, दोनों ही कैसे थे, यूनियन टेरिटरीज थी है ना, जिसे केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं ना। प्रदेश बोलते हैं ना, यूनियन टेरिटरी। क्या क्या बना, एक जम्मू कश्मीर बना ना, कश्मीर। एक कितना बना, लद्दाख है ना, लद्दाख है ना। ठीक है, इससे मैं राजधानी कहाँ है, लेह। ठीक है, जिले कितने हैं, जिले आ जाए तो 2 ही है, लेह और कारगिल। ठीक है, कारगिल युद्ध हुआ, कब हुआ कारगिल युद्ध, 1999 में हुआ। यहाँ पर केवल 1 लोकसभा की सीट है, नहीं वो एक मैसी था रोहित वर्मा, पुराना वो वाला था, 3 जने को सही करता वो, 98 में शायद खरीदा था, 98-99 छोटे थी था। यहाँ का लद्दाख का कौन है राज्यपाल, कृष्ण माथुर है ना, राधा कृष्ण माथुर है ना। और अब कौन है, अब है BD मिश्रा,
ठीक है, बीडी मिश्रा है ना यहाँ पे अभी प्रेजेंट में ना, उपराज्यपाल है ना, राज्यपाल नहीं, यहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं ना, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है ना। कहीं पर उपराज्यपाल होते हैं, कहीं पर प्रशासक होते हैं ना। जैसे अपन कहा चले जाए पुडुचेरी में, नहीं तो चंडीगढ़ में चले जाए, चंडीगढ़ में कौन मिलेगा? प्रशासक मिलेगा ना। ठीक है, वहां पर चुनाव भी नहीं होते हैं ना, मतलब वहां पर वो केंद्र के द्वारा नियुक्त किया गया प्रतिनिधि उसका प्रशासन करता है, और उपराज्यपाल वही होता है जो पंजाब का राज्यपाल होता है, वो वहां का उपराज्यपाल होता है, प्रशासक होता है ना, प्रशासक। हरियाणा में तो है, लोकसभा सीट है, विधानसभा सीट है ना, मनोहर लाल खट्टर शायद वहां के है ना, तो वो नहीं है ना यहाँ पर। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हाँ इंपोर्टेंट है, क्रिस्टल सियाचिन, सियाचिन सियाचिन है। इन पे पकड़ के पुलिस वाले इतने डंडा लगाए तब तक है ना, ये सुधरवा नहीं ले तब तक। एयरपोर्ट यहाँ पर हो सकता है, लेकिन वो सेना का होगा ना, और कौन को होगा? सेना चलती है। दूसरा बौद्ध, यहाँ पर बौद्ध धार्मिक स्थल है, बौद्ध ही लोग है ना ज्यादा, तो यहाँ पर यहाँ पे वो कौन बैठा है? अरे एक आंदोलन के लिए बैठा है ना यहाँ पे, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए ना, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की शिक्षा, वहाँ के विकास के लिए ना वो मांग कर रहा है, विशेष अधिकारों के लिए मांग कर रहा है ना, लद्दाख के लिए, लद्दाख को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए ना। ठीक है, कौन? वो बता ना, क्या बताऊँ? हाँ ये वाला वांगचुक है नाम उसका ना, तो ये इधर बैठा है ना, वो अनसर पे बैठ गया था ना, किसी ने नहीं सुनी उसकी, मर जाता बेचारा, बच गया। एक नेता वांगचुक नाम है उसका, वांगचुक है ना, और भी आगे पीछे कुछ लगा हुआ, वांगचुक है ना। ऐसे ये है ना, एक गुप्ता जी थे है ना, तो वो कैसे संत महात्मा थे है ना, तू तो तोड़ दे उसको, पटक दे, लिख पर है तो हाथ में लगा दो उससे, अरे यार उसको हिला रहा है, लुटा दी हुआ उसको बता दे, लेकिन अपना भी काम कर ले ना। चल मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, बलूचिस्तान और गिलगित और बलूचिस्तान है ना, और एक है अक्साई चिन है ना, अक्साई चिन यहीं पे क्या है, अक्साई चिन, ठीक है, अक्साई चिन काराकोरम, ठीक है। इसके बीच में है लद्दाख यहाँ ना, तो ये वाला एरिया पाकिस्तान ने हड़प लिया पीओके के रूप में, और ये अक्साई चिन 1962 में किसके साथ युद्ध हुआ? चीन के साथ हुआ, इसे पर अधिकार कर लिया अक्साई चिन पर, क्वेश्चन आता है, चीन ने कहीं अधिकार किया अक्साई चिन पे ना, यहाँ पर है लेकिन लेह से आगे है इधर, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, युद्ध जीतना पड़ेगा, युद्ध जीतना पड़ेगा। अभी तुमने बताया था वो नेपाल भी अपने पास क्या कुछ इलाकों पर क्या कर रहा है, अपना अधिकार बताता है कि भाई वो हमारा है ना, तो अब नेपाल को लेना है तो अपन से युद्ध जीतना पड़ेगा, फिर जीतना पड़ेगा, और युद्ध जीतना नेपाल के लिए संभव नहीं है जितना अपने लिए चीन से संभव नहीं है, उतना है ना, ठीक है, ठीक, चाहे क्या 10 फुट का आजाद चीन नहीं देने वाला ना। ये कहते रहते हैं अपने यहाँ के जो लोग है ना, ये कई अकेला प्रधानमंत्री वीर पता नहीं क्या क्या कह देते हैं उसके ना गधे, ठीक है। तो अपना है ना इधर अधिकार खरीद लिया, इधर अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो गांव का गांव पे अधिकार करा दिया, अपने एरिया में उसने गांव का गांव बसा दिया है ना, अपन लड़ते बेचारे इससे पाकिस्तान भूलिए नहीं ले ले एक रीच
क्योंकि ये पटक दे यार इस पर, जबकि ये इसी का इलाका बना हुआ है ना, तो हट जाए वो हट जा इधर से। अरे वो भूल जाता है, उसे कह देता हूँ अरे वो भूल जाता है। मेरी बात तो ये है कि जहाँ से हाथ नहीं लगाना है तुम मन करेगा और फिर लगा देगा उससे। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा कौन सा? जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर अलग हुआ ना। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल अभी वर्तमान में कौन है? मनोज सिन्हा ना, मनोज सिन्हा ना। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए मनोज सिन्हा। ये तुम्हारा हो गया जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है ना। कोई और कुछ? ठीक है, ठीक, मतलब वो बांगचू था ना, बांगचू है ना, वो अब उस पर बैठा। वो मतलब वो कह रहा था कि हमारे राज्य को कितना अनुसूची 6 में डाल दिया जाए और विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए। सरकार उसको दे नहीं रही, इसलिए उन्होंने क्या आंदोलन करा ना, तो उनकी कोई किसी ने नहीं मानी ना आंदोलन की ना। ठीक है, कितने डिस्ट्रिक्ट है इसमें? 22 डिस्ट्रिक्ट है ना, ध्यान रखना है। 22 इसमें जम्मू कश्मीर। कितने स्टेट है अपने? अगर देखा जाए तो 28 स्टेट्स और प्लस 8 केंद्र यूनियन टेरिटरीज है ना, केंद्र शासित प्रदेश है। उसमें लद्दाख हो गया तुम्हारा, दिल्ली हो गया ना, जम्मू कश्मीर हो गई, पौंडीचेरी हो गई, दादरा एवं नागर हवेली, दमन दीव, ये एक ही है ना। इसको भी क्या अलग पहले था, पर चलो कब ये कब अलग हुई? 31 अक्टूबर 2019 में अलग हो गई। तो राज्य यूनियन टेरिटरीज कितनी हो गई? 29 हो गई, 9 हो गई थी इस समय। कितनी? 9 यूनियन टेरिटरीज और 28 राज्य। ठीक है, ये मेरे रेलवे के पेपर में आया था, ग्रुप 4 में है ना, इस समय निकल तो गया था मेरा पेपर। ग्रुप 2 में एनटीपीसी में, एनटीपीसी में इसमें किसके साथ? एनटीपीसी में नहीं आया था पेपर, तो निकल गया था मेरा एनटीपीसी में। ये साल गोलू ने दिया था ग्वालियर में, तो मेरा फर्स्ट पेपर तो निकल ही गया था। तो यूनियन टेरिटरी में आया था, उसमें आया था ना एनटीपीसी में ना। तो उस समय ए भी ऑप्शन दिया और ए भी दिया, बड़ा कंफ्यूजन होगा मुझे। ऑप्शन लगाया मैंने ए, पेपर हुआ 2021 में, शायद 21 में हुआ, 20 में, हाँ 20 में हुआ, अभी तो हुआ दो एक साल तक, 21 में हुआ। तो ये गड़बड़ ये हो गई, मुझे याद था इतना, लेकिन 26 जनवरी 2020 में जो दमन दीव था, दमन दीव और दादरा नागर हवेली, दादरा एवं नागर हवेली, नागर हवेली ना, ये उस समय क्या थे? अलग थे है ना। अगर 29 थे तो ये अलग थे, 9 थे तो ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश अलग थे। लेकिन 26 जनवरी 2020 में ये दोनों कैसे हो गए? एक हो गए। तो फिर से ये कितने बने? 8 हो गए ना, तो घट्टे हो गए तो 8 हो गए। समझ में आ गया पॉइंट? अभी कितने हैं? 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। ये एक कर दिया है ना। इसकी डेट आ जाए तो डेट 26 जनवरी 2020 को होगी है ना। इनको ऐसे डेटों को लिखता रहा करो जिससे तुमको याद बनी रहे, जितनी बार मिल जाए उतनी बार है ना, क्योंकि ये लिखने से याद हो रही है। सब हो गए, सभी हो गए, सबको करना। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने क्या लगाया? अग्रिम अनुमान लगाया ना कि भाई कुल खाद्यान्न कितना होगा ना। ठीक है, कुल खाद्यान्न, वो एक फसल के बारे में लिख लेते हैं। कुल खाद्यान्न कभी कभी आ जाता है, हमारे में आया वो क्वेश्चन है। ठीक है, कुल खाद्यान्न कितना है? 3288.2 कितना है? 3288.5 और 2 लाख मीट्रिक टन। कहा? हाँ नहीं, हाँ मीट्रिक टन 300। ठीक है, मीट्रिक कुल खाद्यान्न का आ जाता है देश में ना। चावल
उत्पादन, चावल का उत्पादन है ना, चावल का उत्पादन करना है 1367.00 लाख मीट्रिक टन, 1367.00 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, इसी प्रकार कुल गेहूं का उत्पादन, ठीक है, कुल गेहूं 1129.25 लाख मीट्रिक टन है ना, ऐसे लिख देंगे ना बस। इतना। बैगनी क्रांति किससे संबंधित है? बैगनी क्रांति, ठीक है। ये तो फूल होता है, कैसा होता है? लेवेंडर का पेड़ होता है। ठीक है, ये क्या फूल होता है? ठीक है, तो लेवेंडर कुल खाद्यान्न उत्पादन इतना है जिसमें चावल का और गेहूं का अलग है ना, ऐसे तो और भी है बहुत सारे, पर तुमने है ना कुल खाद्यान्न ही आ जाता है ज्यादातर। तो लेवेंडर का एक पेड़ होता है ना, इसमें फूल लगते हैं ना, सुगंधित फूल है ना, उसमें तेल भी निकलता है, तेल भी निकलता है, हाँ फूल में, और पानी भी निकलता है। तो पानी से क्या बनाया जाता है? अगरबत्ती, सुगंधित अगरबत्ती और तेल। तो ये बहुत महंगा जो है, लीटर में 10,000 रुपए 1 लीटर का मिलता है, करीबन करीबन 10,000 रुपए पर लीटर इसका तेल है ना। ठीक है, बोले ये क्रांति कहां से स्टार्ट हुई है ना, कहां से शुभारंभ हुई? ठीक है, तो इसका शुभारंभ है ना, इसका जम्मू कश्मीर के भद्रवाह है ना। भद्रवाह से, ठीक है, भद्रवाह जिले से स्टार्ट हुई है ना। फिर आ जाए भाई, ये स्टार्ट किसने की है? तो CISR है ना, CISR प्लस अरोमा है ना, अरोमा इंस्टीट्यूट, अरोमा संस्थान से मिलकर, ठीक है, बैगनी क्रांति का स्टार्ट शुभारंभ किया, बैगनी क्रांति का शुभारंभ किया। शुभारंभ किया ना, ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। इससे कहा स्टार्टिंग कब हुई इसकी? लेवेंडर क्रांति बोले या फिर है ना, या फिर बोले क्या बैगनी क्रांति है ना, कब स्टार्ट हुई है? 2016 में स्टार्ट हुई है। इसका महत्वपूर्ण वर्ष लिखे तो वर्ष 2016 है ना। कब शुभारंभ हुई? वर्ष 2000, लिख लेना, लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए, देखो क्वेश्चन आ जाए कहां शुरू हुई? जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में। आज अगर इसकी देखें तो खेती होती है, किसान कितने 20 दिनों में आज इसकी खेती हो रही है, कितने में 20 दिनों में खेती हो रही है इसकी, ठीक है। और जब ये 2016 में ये क्रांति स्टार्ट हुई तो लक्ष्य रखा गया, क्या लक्ष्य रखा गया ना, केंद्र सरकार ने लक्ष्य रखा कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, वर्ष 2022 तक किसानों की आय कितनी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी ना, ठीक है। तो इसे मैं बैगनी क्रांति की जगह अगर लेवेंडर क्रांति आ जाए तो ना भूलना मत, चुपना मत, है ना, ठीक है। इसका पेड़ आता है, पेड़ की बात करें तो पेड़ आता है प्रति पेड़ 7 से 8 रुपए में आता है ना, ठीक है, प्रति पेड़ 7 से 8 रुपए में। और इसका जो तेल होता है ना, क्योंकि इसमें लेवेंडर का जो फूल होता है इसमें ऑयल निकलता है और पानी निकलता है, ठीक है। पानी आता है अपना अगरबत्ती के काम, सुगंधित अगरबत्ती है ना, ठीक है। ये आता है अपना इत्र वगैरह का काम आता है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो ये कितना 1000 नहीं 10,000 है ना, 10,000 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिकता है, हाँ। लेवेंडर राजधानी आ जाए तो, हेलो, लेवेंडर राजधानी आ जाए तो भद्रवाह जम्मू कश्मीर है ये, ठीक है। लेवेंडर राजधानी है, भारत की लेवेंडर राजधानी है ना, कौन सी है? भद्रवाह, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर।
इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते रहते हैं। चलो जम्मू कश्मीर का जो भद्रवाह जिला है वो क्या है, भारत की लेवेंडर राजधानी है, ठीक है। या फिर है ना, सुन, या फिर जिले को नहीं लेंगे तो जम्मू कश्मीर को तो ले लेंगे भाई, स्टेट तो हो गई। जैसे दिल्ली राजधानी भारत की, मुंबई राजधानी, आर्थिक राजधानी मुंबई है, मुंबई आर्थिक राजधानी मुंबई है ना, मैं तो कह रहा हूँ। औद्योगिक और आर्थिक राजधानी, जैसे अपनी एमपी की औद्योगिक राजधानी कहाँ है, तो इसी प्रकार बोलते हैं भाई कि अंतरराष्ट्रीय या फिर है ना विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ना, विश्व पर्यावरण दिवस। हाँ वही है, पेड़ वो लड़का, हाँ लड़का लगाने वाला वो अलग है। तो ऐसा देश में दिखावा चल रहा है ऐसे ना, ठीक, कैमरा लेके पेड़ लगाने जा रहा है, वो कहाँ पेड़ लगाएगा मुझे बताओ। और कभी कभी ऐसा लगता है चलो कैमरे से ही सही है पर्यावरण का, कुछ तो हाँ मास्टर सही है ना, लगवा के भी थे ना। तो 5 जून को मनाया जाता है ना विश्व पर्यावरण दिवस, है ना, ठीक है। अभी इसका वैश्विक आयोजन कहाँ हो रहा है, सऊदी अरब में ना। पूछना आ जाए कि अभी वैश्विक पर्यावरण दिवस का आयोजन कहाँ हुआ, तो तुम बता सकते हैं सऊदी अरब में ना, ठीक है। अभी इसकी पहले तो 2024 की थीम लिखना ना, पुनर्स्थापन, भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता, है ना। भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण, ठीक है, एवं सूखे से निपटने की क्षमता, ठीक है, ये है अपना क्वेश्चन। आ जाए वैश्विक पर्यावरण दिवस का आयोजन कहां पर किया गया, ये क्वेश्चन आता है ना। वैश्विक पर्यावरण दिवस समारोह का आयोजन किसमें, इस सऊदी अरब के नेतृत्व में ना, सऊदी अरब के नेतृत्व में इसका आयोजन हुआ है। आ जाता है इस बार, है ना। अब क्वेश्चन आता है ना, पहले सऊदी अरब को ही देख लो। सऊदी अरब है ना, सऊदी अरब में क्या इंपोर्टेंट है, कोई बताएगा? सऊदी अरब में से, हाँ, बुर्ज खलीफा, ठीक है। तो ये मध्य पूर्व का देश है, ठीक है। राजधानी रियाद है, मध्य पूर्व का देश, ठीक है। यहाँ की राजधानी रियाद, मुद्रा रियाल, राजा किंग है ना, शाह सलमान, है ना, ठीक है। यहाँ का पीएम कौन है ना, वो ये मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन सलमान, है ना, ठीक है, बिन सलमान, ठीक है। यहाँ पर अभी हिंदू मंदिर बना था ना, तुमने पढ़ा था शायद, है ना, बाक्स संस्था के द्वारा ना, स्वामीनारायण का मंदिर ना, हिंदू मंदिर है ना। आ जाते हैं ना, याद रखा करो ना। अभी फरवरी में शायद, जनवरी में तुमने तो करा था, 14 फरवरी को शायद उद्घाटन किया था ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, किसके द्वारा, बाक्स संस्था के द्वारा ना, बाक्स संस्था के द्वारा। कौन सा, स्वामीनारायण मंदिर है ना, स्वामी नारायण मंदिर है ना, ठीक है। इसका भी 2019 में शुभारंभ हुआ है ना, 2022 में उद्घाटन हुआ ना, 2024 में हुआ, अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ ना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं ना। तो इसमें करंट का ये क्वेश्चन, ये कौन सी संस्था के द्वारा, तो बाक्स संस्था के द्वारा कितने
कितने मंदिर बनाए जाएंगे पूरे विश्व में को? पूरे विश्व में कितने? 1400 के 14,000, 1100-1200 के पूरे। ठीक, अब ठीक है, संस्था का नाम वात्स्य, या फिर है ना हिंदी में देखे तो पूरा अगर फुल फॉर्म देखे तो बोसाचन है ना, बोसाचन वासी श्री अक्षरधाम पुरुषोत्तम नारायण स्वामीनारायण संस्था, तो समझ लो बात। ठीक है, बोसासन, इसका फुल फॉर्म देख लो बात का। ठीक, बोचासन है ना, बोचासन। ठीक है, वासी श्री अक्षरधाम, वासी श्री अक्षरधाम पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम दास। ठीक है, पुरुषोत्तम स्वामीनारायण। ठीक है, बोसाचन, बोचासन वासी श्री अक्षरधाम पुरुषोत्तम स्वामीनारायण मंदिर, स्वामी नारायण, नारायण है ना, ये संस्था है, इसकी फुल फॉर्म है ना बात से याद है, ज्यादातर है ना, याद है तो ठीक है ना। ये मंदिर का शुभारंभ स्वामीनारायण का मंदिर बनाया ना, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था ना, 2024 में किया था। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए ना। अब बात आती है भाई विश्व पर्यावरण दिवस की ना, तो क्वेश्चन आता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया जा रहा है ना, तो 1972 में, 5 जून 1972 में ना, कहां पर? स्वीडन के स्टॉकहोम में ना, मानव पर्यावरण से संबंधित पहला वैश्विक सम्मेलन हुआ है ना। तो वो पहला वैश्विक सम्मेलन था, पर्यावरण से संबंधित था, वो पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं उसको ना, तो उससे संबंधित था। तो उसको ध्यान में रखते हुए ना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब? 1973 में घोषित किया कि भाई 5 जून को क्या मनाएंगे? पर्यावरण दिवस मनाएंगे ना। फिर 5 जून 1974 को पहली बार वैश्विक पर्यावरण दिवस मनाया ना, और इसका पहला जो है आयोजन कहां हुआ? स्वीडन में हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से अपने यहां पर 2018 में इसका वैश्विक पर्यावरण दिवस का समारोह का आयोजन हुआ है ना। ठीक है, मुंबई में हुआ। ठीक है, जहां पर करीबन समुद्र से किनारे है ना 6000 लोगों ने प्लास्टिक हटाने का काम किया है ना। ठीक है, क्योंकि उसका जो थीम था वो थीम ही था बीच प्लास्टिक पॉल्यूशन है ना, थीम ही प्लास्टिक पॉल्यूशन थी है। ठीक है, तो जैसा कि ये थीम है ना, चलो जैसा कि थीम है क्या है? भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण एवं सूखे से निपटने की क्षमता ना। तो बोले ना विश्व में देखें तो विश्व में अगर देखा जाए तो कब से 2000 मतलब जब इससे अपने पर्यावरण बना 2000 से मान लो, हाँ विश्व में मतलब कह सकते हैं भूमि का क्षरण मतलब भूमि कृषि होगी, भूमि अब हो गई कहेंगे मरुस्थलीकरण में बदल गई ना, रेगिस्तान बदल गई। तो अगर 2000 से अब तक देखा जाए तो कितना 40% भूमि का क्षरण हो गया, कितना 40% भूमि क्षरण हो गया। मतलब भूमि कैसी थी? उर्वरक, अब वो कैसी बदल गई? मरुस्थलीकरण में। समझ आ रहा है? 40% बहुत होती है ना, कई कारण से पर्यावरण का आपने दुरुपयोग किया है ना, पर्यावरण का विनाश किया है ना, पेड़ पौधे काटे है ना, उन्हें छोड़े। और समझ आ रहा है? पर्यावरण से संबंधित मतलब ये क्या बताता है? हाँ वो तो कोई देखते हैं उसको। तो मतलब भूमि क्षरण कितना हो गया अपने ग्रह पर? पूरी पृथ्वी पे देखा जाए तो कितना 40% भूमि क्षरण हो गया ना। और अगर देखा जाए ना, और 2000 के बाद है ना, 2000 के बाद देखें सूखे की स्थिति कितनी हो गई? 29% सूखे की वृद्धि है ना, सूखा और समय अवधि कितनी बढ़ी? करीबन 29% वृद्धि हुई है इसमें ना। के कारण ये पर्यावरण असंतुलन के कारण है ना, पर्यावरण का क्षरण करने के कारण ये सूखा बढ़ा है विश्व में ना। समझ आ रहा है? इतने परसेंट तक सूखा बढ़ा और समय काल बढ़ा है ना। दूसरा भूमि क्षरण कितना 40% तक बढ़ा पूरे ग्रह पर है ना। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये पर्यावरण दिवस कब से बना? तो मैंने जैसा कि अभी बताया, अभी 1972 में एक सम्मेलन हुआ, कब? 5 जून 1972 कहां पर? स्वीडन। कौन सा? स्टॉकहोम सम्मेलन है ना। सही कहा ना, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ ना इसमें। इसे ये मानव पर्यावरण से संबंधित, मानव पर्यावरण से संबंधित है ना,
पहला वैश्विक सम्मेलन था ना, समझ रहा है? पहला वैश्विक सम्मेलन है ना, विश्व स्तर पर पहला सम्मेलन था। करान दो उसको कर रहा है जैसा, तो इसके ध्यान दो। स्टॉकहोम सम्मेलन आता है, ये क्वेश्चन है ना, कब हुआ? 1972 में 5 जून को ना। कहां पर है स्टॉकहोम? स्वीडन, ठीक है, स्वीडन में हुआ। तो स्वीडन में हुआ। फिर 1973 में किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, है ना, राष्ट्र महासभा ने क्या 5 जून को, क्या इसी आधार पर ना 5 जून को वैश्विक सम्मेलन पहली बार हुआ जो पर्यावरण से संबंधित था, ठीक है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1973 को 5 जून को क्या बना, घोषित कर दिया गया कि भाई पर्यावरण दिवस बनाएंगे ना। 5 जून को क्या घोषित कर दिया? विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कब घोषित हुआ? तो 1973 में ना। पहली बार मनाया कब गया? पहली बार मनाया, ठीक है, पहली बार मनाया था 1974 में, समझ में आ रहा है? 1974 में पहली बार मनाया ना। तो 1974 में जब पहली बार मनाया तो थीम क्या थी, है ना, इसमें दिया जाता है थीम क्या थी ना, एक अकेली पृथ्वी, ठीक है, वन सिंगल अर्थ, है ना। मतलब 1974 में जब पहली बार मनाया तो केवल एक पृथ्वी, है ना। थीम क्या थी? केवल एक पृथ्वी, है ना, ठीक है, ओनली वन अर्थ, ठीक है, ये थीम थी ना। हेलो, ये चीज समझ में आ रही है? 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में पहला सम्मेलन हुआ जो पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसे मानव पर्यावरण से संबंधित पहला सम्मेलन था, ठीक है। कहां पर हुआ? स्वीडन में हुआ, ठीक है। जो स्वीडन में हुआ तो 1973 में किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया कि 5 जून को ये क्या बनाएंगे? विश्व पर्यावरण दिवस बनाएंगे। तो पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया? 1974 में मनाया। जब 1974 में मनाया तो उसकी थीम क्या रखी? केवल एक पृथ्वी, है ना, ओनली वन अर्थ, ठीक है। ऐसा ही अपने यहां पर बनाए, अपने यहां पर आयोजन हुआ तो 2018 में हुआ था ना। क्वेश्चन आ जाए ना, भारत में इसका आयोजन है ना, भारत में वैश्विक पर्यावरण दिवस का आयोजन कब किया? वर्ष 2018 में, ठीक है, वर्ष 2018 में। कहां पर? मुंबई में हुआ था एक्चुअली, है ना, मुंबई में हुआ था। मुंबई में वर्सोवा, हाँ, कहां पर हुआ? वर्ष 2018 में मुंबई में ना, मुंबई में कहां पर? वर्सोवा के समुद्री तट पर, ठीक है, समुद्री तट है ना। इसकी थीम क्या रखी? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, है ना। जैसे इसकी थीम क्या रखी? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, है ना, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, है ना, ठीक है। इसकी ये थीम रहेगी ना, मतलब प्लास्टिक पॉल्यूशन को खत्म करना, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करना, ठीक है। ये थीम कब? 2018 में रहेगी ना। मतलब वहां पर करीबन 6000 लोग जुड़े। कब है? वर्सोवा तट, कहां पर? मुंबई में। करीबन 6000 लोग जुड़े, है ना। तो 6000 लोगों ने समुद्र तट की क्या करी? सफाई करी, है ना, उस समय। तो पर्यावरण से संबंधित काम था, ठीक है। तो पर्यावरण से रिलेटेड इतनी जानकारी आ सकती है और हर एक जानकारी थोड़ी इंपोर्टेंट है।